और देखिए इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 4 तारीख को नदी का दिवस, नदियों का, ठीक है। 5 तारीख को वनों का दिवस, 6 तारीख को हवा का दिवस और 7 तारीख को मिट्टी का दिवस। 8 तारीख को हिमालय से जनजीवन, पहाड़ से मैदान तक का दिन, यानी कि जो हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहाड़ से मैदान की ओर जो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है पहाड़ से, वो मैदान को फायदा कर रहा है, मैदान के लिए जरूरी है। कोई ये न सोचे कि वहां चेपड़ों में बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घर उसमें समा गए हैं, धराली में आपदा आ गई है, पूरा धराली उसमें समा गया है, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आपदा आ गई है, या पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास के क्षेत्र में आपदा आ गई है, तो मैं तो देहरादून में बैठा हूं, मैं देहरादून में बैठी हुई हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक न एक दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। जब ये भाव हमारे मन में आएगा तो हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा पानी सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, इस वर्ष हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके बारे में अभी डॉक्टर जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है। देखिए हमारे यहाँ इतनी आपदा आई है, धराली में आपदा, श्याना चट्टी में यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया वहां मलबा आने से, बादल फटने से, कि वहां झील बन गई है। और झील कितनी बड़ी बनी, इस बिल्डिंग के भी दुगने बराबर झील बन गई। भाई साहब मैं गया वहां, होटल की 3 मंजिली जो 3 मंजिल पर है वहां भी पानी भर गया। धराली में, थराली में, चमोली में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। 3 तरफ को नहीं जाता तो पूरा जैसे धराली हो गया वैसे ही थराली हो जाता। वो तो जहां बादल फटा, वो बादल फटने के बाद 3 हिस्सों में बट गया। एक पीछे की तरफ को गया, एक दाहिने हाथ की तरफ को और एक सामने की तरफ को आ गया। तो तीनों भागों में बट गया। अन्यथा हमारा जो थराली क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ जाता। चेपड़ों में इसी तरह हुआ, कपकोट क्षेत्र में और सैंजी में। सैंजी गांव हमारा, इस सौरभ भी वहां पौड़ी जिले के रहने हो, तुम जानते हो सैंजी? पैठाड़ी के पास का गांव है। भरसार से आगे जाते हैं जब, वहां से 20 किलोमीटर आगे भरसार जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से रास्ता बनता है। और उस तरफ इस तरफ पैठाड़ी, उस तरफ पीठसेन। तो वहां पर एक गांव में 22 स्थानों पर बादल फटा है और सब जगह एक सी कि ऊपर बादल फट रहा है। बादल फटते ही भर 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 जो है वो तो शोध का विषय है, एक प्रकार की आपदा। मैं आपके शोध के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सभी स्थानों पर लगभग मैं पहुंचा हूं। फट से बादल फटता है, ऐसा लगता है ऐसे भर से जो है नीचे कुछ भरा हुआ है और भर 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 करके पूरा मलबा आ जाता है। पूरा जितना ऊपर से जो है ऐसा आता है कि वो सब अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये बहुत शोध का विषय है, जहां ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, अन्य बातें हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह एवलॉन्च, हमने देखे एवलॉन्च का भी सामना किया। अभी इसी साल फरवरी माह में मैं और दुर्गेश पंत जी एक कार्यक्रम में थे साइंस सिटी में, और वहीं पर मुझे सूचना मिलती है कि माड़ा गांव में एवलॉन्च आ गया, हिमस्खलन हो गया। और हम सारे कार्यक्रम छोड़ के सीधे आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाते हैं तो वहां पता लगता है कि 54 हमारे श्रमिक भाई जो वहां काम कर रहे थे वो एवलॉन्च की चपेट में आ गए।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।